ख्वाबों की उड़ाने आंखों में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से काम भी कर रहे होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा चैप्टर चला हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें डिवाइड करना सीखा था। अब उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, अच्छे से देखना। और ये जो आज मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। हर साल इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, तो अच्छे से देखना। पहले सेकंड क्वेश्चन देखना है बेटा। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5 if 2 of its zeros are √5/3 एंड माइनस √5/3। बेटा क्वेश्चन क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक है ना ये, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है। इज दैट क्लियर। ये कहता है कि इसके अदर जीरोज निकालिए जिनमें से 2 जीरो गिवन है। ये रूल आपको पता है भी, जिस भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होता है बेटा, उसके जीरोज उतने ही होते हैं। अब इसकी डिग्री 4 है तो इसके 4 जीरो मिलेंगे, जिनमें से 2 जीरो गिवन है। तो इस सम को हम 3 स्टेप्स में करेंगे बेटा, नोट करना ध्यान से। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि अगर 2 जीरोज गिवन है तो वहां से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेते थे। आया कुछ ध्यान, करो याद से आवाज, मैं बता देता हूं। वो था x² माइनस sx प्लस p। s मीन सम ऑफ जीरोज एंड p मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो वहां से हम एक पॉलिनोमियल बना लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट स्टेप तो ये है, मैंने 3 स्टेप्स में कहा है, ये 3 स्टेप्स में क्वेश्चन पूरा होगा। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, इसके बाद इस पॉलिनोमियल को उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे। ये आपका सेकंड स्टेप है, वो भी आपको आता है डिवाइड करना। और थर्ड स्टेप में बेटा जो कोसेंट आएगा ना, उसके फैक्टर बना लेंगे और वहां से 2 जीरोज आपके आ जाएंगे। तो कुल मिला के 4 जीरो आपके इस प्रकार एक साथ में इकट्ठे हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो सबसे पहले लेट इसको बेटा हम कोई पॉलिनोमियल मान लेते हैं f ऑफ x। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x एंड माइनस 5। ये 2 जीरो है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इन 2 जीरोज की हेल्प से हम एक पॉलिनोमियल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, एक पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो उसके लिए s निकालना पड़ेगा। s मीन सम ऑफ जीरोज। तो इन दोनों को बेटा हम ऐड करेंगे, √5/3 माइनस √5/3। ऐड करोगे ना तो प्लस से माइनस माइनस हो जाएगा और ये 0 आएगा हमारा। इज दैट क्लियर। इसके बाद प्रोडक्ट करेंगे इनकी, यानी √5/3 की और माइनस √5/3 की। कितना आएगा, 5/3। पता आपको, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, 2 आएगा हमारा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते 3 आएगा। तो √5/3 को √5/3 से करें 5/3, और ये प्लस और माइनस के कारण बेटा क्या आएगा, साइन हमारा माइनस का। यहां तक क्लियर है। अब यहां से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, जो कि आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था। याद करो फॉर्मूला से आवाज, मैं तो लिख रहा हूं अब यहां पर। क्या था, x² माइनस sx प्लस p, और साथ में हम क्या ले लेते हैं बेटा, कोई k ले लेते, एनी स्केलर। तो k इंटू x², s कितना है बेटा आपका 0, तो यार 0 रखेंगे ना, तो माइनस के 0x, और p कितना है माइनस के 5/3। एलसीएम लेते हैं। उसके बाद ध्यान करो, 3 एलसीएम आ गया तो 3x² और माइनस के 5, क्यों 0 से इससे टकरा के 0 हो गया हमारा ये। तो k को 3 सपोज कर लें। मैंने पहले कहा था ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं बेटा, उनमें से एक पॉलिनोमियल आप यहाँ पर k जो है 3 का मल्टीपल लेकर कर सकते हैं, और सबसे इजी 3 ले लिया हमने। तो 3 इंटू 3x² माइनस 5/3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया बेटा आपका 3x² माइनस 5, k = 3 के लिए। तो इस सम को बेटा हम 3 स्टेप्स में करेंगे।
पहला स्टेप क्या है कि आपके पास जो भी दो जीरोज दी पाए ना बेटा, उन दोनों जीरो के हेल्प से क्या करोगे आप, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना लोगे। सम निकाल लेना, प्रोडक्ट निकाल लेना और फॉर्मूला पुट करके उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वो पोलिनोमियल आ गया बेटा आपका 3x² - 5। यह आपका फर्स्ट स्टेप है। अब आपने क्या करना है, ये जो पोलिनोमियल है इससे इसको डिवाइड कीजिए। यह आपका सेकंड स्टेप है। 3x⁴ प्लस 6x³ - 2x² - 10x - 5। किसे डिवाइड करोगे बेटा, 3x² - 5 से डिवाइड करना आता है आपको, बहुत सिंपल है। इसके फर्स्ट जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है बेटा, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखते हैं ना, तो 3x⁴ को 3x² से करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या है बेटा x²। भाई 3 से 3 कैंसिल और पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हो, यही तो आएगा ना। अब x² से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 3x⁴ और ये -5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x²। x² वाले टर्म को बेटा कहाँ लिखोगे, x² के नीचे, तो यहां लिखेंगे -5x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस कैंसल, तो 6x³ प्लस 3x² माइनस के 10x एंड माइनस के 5। अब क्या करोगे, इस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से फिर डिवाइड करके देखो, 3 2 जा और x⁴ रहेगी ना बेटा, तो किस पे चलेगी ये 2x पर। अब 2x से मल्टीप्लाई करो, सो 6x³ -5 को 2x से मल्टीप्लाई करो बेटा माइनस के 10x। सब्ट्रैक्ट करो, सिंपल है ना, क्या आया 3x² -5। अब क्या करोगे, इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके देखेंगे, तो 3x² को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से क्या है बेटा वो 3x² 1, तो किस पे चलेगी बेटा ये प्लस के 1 पर। क्या आंसर आया 3x² - 5। इस 1 को बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करो तो 0 आ गया अपना। तो बेटा हमारे 2 स्टेप हो गए इस प्रकार। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले 2 जीरो से एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाएंगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप समझ लीजिए। इसके बाद इससे डिवाइड करेंगे, ये आपका सेकंड स्टेप समझ लीजिए। और थर्ड स्टेप बेटा क्या है, जो आपका कोसेंट आया है ना उसके फैक्टर बना लीजिए और वहां से 2 जीरोज फाइंड आउट कर लेना। डिविडेंड को जब हम डिवाइड करते हैं ना बेटा और वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड का फैक्टर होता है। सिमिलरली कोसेंट भी उसका फैक्टर होता है। जैसे आप 12 को 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, तो 3 12 का फैक्टर है, 4 भी तो फैक्टर है बेटा, 4 3 जा 12। तो डिवाइजर और कोसेंट दोनों ही डिविडेंड के फैक्टर होते हैं यदि रिमाइंडर 0 आता है तो इसको सिंप्लीफाई करें। थर्ड स्टेप जो बोला था मैंने, अब x² प्लस 2x प्लस 1 को फैक्टर बनाएंगे बेटा। ये बनाने सीख रखे आपने। इस 2 के ऐसे 2 फैक्टर बनाएंगे, ऐसी 2 टर्म बनाएंगे बेटा जिनकी मल्टीप्लाई तो 1 आए और सम 2 आए, तो 1 × 1 एंड 1 + 1 होता है 2। तो बन गया आसान से 1 और 1 का बन गया ना, तो क्या लिखोगे x² प्लस x प्लस x प्लस 1। इसके बाद कॉमन लेते हो, क्या कॉमन आया x प्लस 1, इन दोनों में x कॉमन आ गया ना बेटा, तो क्या बची x प्लस 1, इनमें 1 कॉमन आ गया, तो x प्लस 1 कॉमन आ गया ना बेटा आपका, x प्लस 1 ले लीजिए, क्या रह गया x प्लस 1। 0 निकालने के लिए दोनों को 0 इक्वल रख दीजिए, x प्लस 1, तो यहां से x की वैल्यू क्या आई -1, x की वैल्यू क्या आई, ये वो 2 जीरो हैं जो इनके अलावा है, जो कि हमने निकालनी थी। सो अदर जीरोज आर, देयरफॉर अदर जीरोज आर क्या बनेगी बेटा हमारी 2 जीरो, क्या बनेगी बेटा आपकी -1 एंड -1। और ऑल जीरो पूछे तो इन दोनों को दोबारा लिख के दिखा दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट समय बेटा
3 स्टेप्स में करना है। 3 के 3 स्टेप आपने ये समझ लीजिए 3 सम हैं ये आपके, अलग अलग सम में कर रखे हैं आपने। पहले क्या बनाया था आपने के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल बनाना सीखा था आपने, स्पेशल सम आया था। फिर क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड करना आपको आता है, और ये फैक्टर बनाने आते हैं। तो बेटा ये लगा लीजिए इस एक सम में आपके 3 सम हैं। इसी से रिलेटेड बेटा मैंने ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, उसको भी करते हैं, ध्यान से देखना। इसमें फंक्शन अलग है और जीरोज अलग हैं। जब क्वेश्चन अलग है तो बेटा ये तो अलग मिलेंगे ही आपको, बस आपको मेथड यही फॉलो करना है। 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप क्या है, जीरो से क्या बनाओगे बेटा, जीरो से क्या बनाओगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बेटा फंक्शन तो आपका ये है, एफ ऑफ एक्स सपोज कर लिया आपने, एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस के 35। और बेटा जीरोज ये हैं 2, एक नहीं 2 हैं ये। कैसे, यहाँ बीच में प्लस माइनस है ना, तो एक बार तो प्लस का साइन ले लेंगे, एक बार माइनस का। तो आपके जो जीरोज है ना, जो गिवन जीरोज है, वो गिवन जीरोज है बेटा 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। इज दैट क्लियर। 3 स्टेप्स में से पहला स्टेप याद है, सोचो क्या बनाओगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। गुड। तो पहले यहां पर हम s निकालते हैं, जीरोज को ऐड करेंगे, तो 2 प्लस √3 और प्लस के 2 माइनस √3 कैंसिल, 2 and 2 4 बन गया। अब प्रोडक्ट निकाल लीजिए, ब्रैकेट लगा लेना बेटा क्योंकि ये 2 टर्म है। कुछ फॉर्मूला नजर आया आपको, फॉर्मूला है ना ये, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्या गया बेटा, 4 माइनस 3 यानी 1। यहाँ फिर बताता हूँ फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल ली। क्या बना रहे बेटा, पहले स्टेप में हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इसके लिए हमने हमारे पास जो 2 जीरो हैं बेटा उनका सम निकाल लिया जो कि 4 आया, 4 आया, प्रोडक्ट निकाल लिया जो कि 1 आया हमारा। अब यहां से क्या बनाओगे आप, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर्मूला सोचो मन में, इतने करो याद, शाबाश, कई बार कर लिया ना आपने, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस मीन सम ऑफ जीरोज एंड पी मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर, एस कितना रहा बेटा, देखो ये रहा 4, तो 4x, और प्लस पी कितना है बेटा आपका, पी आपका 1। यहां पर देखो एलसीएम तो हम लेंगे नहीं, तो के की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा अब सोचो कितने पोलिनोमियल बनेंगे, इनफाइनाइट। कितने पोलिनोमियल बनते हैं बेटा, इनफाइनाइट। लेकिन यहां एक बनाएंगे हम, k 1 ले लें, तो 1 लेके हमने एक बना लिया, k की वैल्यू 1। अगर हमारा एलसीएम आता तो बेटा एलसीएम के अकॉर्डिंग के सोचना चाहिए, उसका मल्टीपल लेना चाहिए, नहीं तो सिंपल के है की वैल्यू 1 पुट कर लीजिए। यह आपका फर्स्ट स्टेप है, यानी फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, जीरोज की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना लिया। सेकंड स्टेप क्या है, हम डिवाइड करेंगे बेटा इसको। ये जो आपका फंक्शन है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस के 35, इसको इस पोलिनोमियल से, कौन से पोलिनोमियल से बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 से क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। फर्स्ट टाइम में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सेकंड स्टेप में क्या करना होता है बेटा, में जो हमारा पोलिनोमियल गिवन है उसको इस पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। करें तो x की पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ले लें ऐसे x स्क्वायर। कैसे लेते हैं इसको, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लीजिए, आराम से आप ये पता कर सकते हो कि कोसेंट की फर्स्ट टर्म क्या आएगी, क्या आई, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, x की पावर 4 माइनस 4x को x स्क्वायर से करोगे माइनस के 4x क्यूब, और x स्क्वायर को 1 से करोगे तो प्लस के x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस प्लस माइनस कैंसल।
माइनस के 6 और प्लस के 2 तो माइनस 2x क्यूब, माइनस के 26 एंड -1 तो माइनस के 27x²। और ये दोनों टर्म बेटा ऐसे कैसे डिवाइड तो करना आता है आपको। अब इसकी फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करके देखो, यानी माइनस के 2x³ को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से क्या बचा बेटा, माइनस के 2x। बस 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे जो कोसेंट की नेक्स्ट टर्म है क्या है बेटा आपकी, माइनस के 2x। माइनस 2x से मल्टीप्लाई करोगे ना, आते हुए मल्टीप्लाई करनी तो x² से करो, माइनस के 2x³ माइनस 2x को बेटा माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 तो प्लस के 8x²। और माइनस 2x को प्लस 1 से करेंगे तो बेटा माइनस के 2x। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस कैंसल, माइनस के 27 एंड माइनस के 8। सोचो क्या करोगे, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन एक जैसे है ना, सेम साइन में ऐड करते हैं बेटा तो, और बड़ी संख्या का साइन लेते हैं तो माइनस के 35x²। ये भी प्लस का, ये प्लस का ऐड करेंगे ना तो प्लस के 140x एंड माइनस के 35। अब क्या करोगे, क्या करोगे, अब हम ये करेंगे कि जो हमारा ये है रिमाइंडर जो बचा है इसको इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखेंगे तो माइनस के 35x² को x² से कैंसल तो कोसेंट की जो नेक्स्ट टर्म है क्या बनी बेटा हमारी, माइनस के 35। करें मल्टीप्लाई तो माइनस के 35x² और 4 से करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस 140x और 1 से करेंगे तो माइनस के 35। सब्ट्रैक्ट करें, प्लस माइनस प्लस कैंसिल, 0 आ गया। इज दैट क्लियर। तो बेटा मैंने बताया था ना 3 स्टेप्स लेंगे तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। पहले पॉलिनोमियल बनाया फिर डिवाइड कर लिया। अभी पिछले सम में मैंने बताया था बेटा डिवाइजर यदि डिविडेंड का फैक्टर है तो कोसेंट भी डिविडेंड का फैक्टर होता है, तो इसीलिए इसके हम फैक्टर बनाएंगे। किसके भला, x² माइनस के 2x माइनस के 35 के बनाने आते हैं। ऐसे 2 फैक्टर बनाएंगे जिनकी मल्टीप्लाई तो 35 आए और सब ट्रैक करें तो 2 आए। देखो 35 1 से तो डिवाइड होता नहीं, ना 2 से होता, ना 3 से, ना 4 से, 5 से होता है। 5 से 1 जा 35 और 7 में से 5 सब ट्रैक करें बेटा 2। यही तो हमें चाहिए था, यही चाहिए था ना। 7 माइनस 5 2 होते हैं हमारे, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 2, इसलिए 7 तो ले लेंगे माइनस का और 5 ले लेंगे प्लस का। आता हुआ बेटे फैक्टर बनाना तो आपको। यहाँ से x कॉमन आ गया, क्या रहा है बेटा x माइनस 7 प्लस के 5, क्या रह गया x माइनस 7। सो x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, अब जीरोज निकालने ले दोनों जीरो रख देंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 7 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 5 आ गई। तो बेटा इस प्रकार इस टाइप का जो सम है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है और हर साल पेपर में पक्का आता है। तो 3 स्टेप्स में करना है। पहले आपके पास जीरो मिलेंगी, वहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। आता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। इसके बाद इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमारे गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो जो कोसेंट आएगा ना, ये सेकंड स्टेप क्लियर हो गया, इस कोसेंट के फैक्टर बना लेना और 2 जीरो यहां से निकाल लोगे। तो बेटा 3 स्टेप्स में तो हमारी जो अदर जीरो हैं, अदर जीरोज क्या ये बेटा हमारी 7 एंड माइनस 5। तो 3 स्टेप्स में बेटा आपने सम करना है। तो इस ध्यान रखना ये कितने सम में, कितने स्टेप में होगा बेटा, ये 3 स्टेप्स में। कुछ सम हम और लेते हैं जो कि इसी प्रकार डिवाइड से रिलेटेड है। बेटा हमारी नेक्स्ट टाइप है, इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाई ए पोलिनोमियल g ऑफ x, यानी इसको किसी पोलिनोमियल से डिवाइड करें तो इसका क्या बनेगा, डिविडेंड बन गया ना हमारा ये। द कोसेंट एंड रिमाइंडर वर दिस एंड दिस। कोसेंट ये है और रिमाइंडर ये है। फाइंड g ऑफ x, यानी हमने क्या निकालना है बेटा, डिवाइजर निकालना है। तो यहां पर मैंने इसको f ऑफ x सपोज कर लिया जो हमारा डिविडेंड है।
कोसेंट क्यू ऑफ एक्स होता है वो x माइनस टू है, रिमाइंडर माइनस टू एक्स प्लस फोर है, और जी ऑफ एक्स को आप निकालना है। तो बेटा इसमें आपको पता है डिवीजन एल्गोरिथम पता है ना, या भूल गए? सोचो मन में, इतने में लिखूंगा तब तक आया कुछ याद? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होती है ना। तो इसका यूज करके बेटा हम इस जी ऑफ एक्स को निकाल लेंगे। डिविडेंड क्या सपोज किया हमने? एफ ऑफ एक्स। डिवाइजर क्या है बेटा हमारा? जी ऑफ एक्स। कोसेंट क्या है? अभी वैल्यू मत पुट करना, एक बार हम क्यू ऑफ एक्स ही रखेंगे, कोसेंट को वैल्यू बाद में पुट करेंगे, क्यू ऑफ एक्स। और रिमाइंडर क्या है बेटा आपकी? यहां मल्टीप्लाई साइन आएगा बेटा, रिमाइंडर क्या है आपका? आर ऑफ एक्स। जो हमने सपोज किया ये वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ एक्स डिवाइजर जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। आपने बेटा जी ऑफ एक्स निकालना है। तो जैसे इक्वेशन सिंप्लीफाई नहीं करते हैं तो इसमें वैसे जी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो पहले आर ऑफ एक्स को इधर ले आइए, इधर आगे माइनस का नहीं हो जाएगा हमारा ये, तो एफ ऑफ एक्स माइनस के आर ऑफ एक्स। क्लियर है? और ये डिवाइड हो जाएगा। पहले आर ऑफ एक्स को इधर माइनस का ले आए, जैसे आपकी मैं वैसे सिंपल बताता हूं। एक्स यहां पर मान लीजिए 8 है, 4x प्लस 3, इसमें आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे आप? पहले 3 को इधर ले आओगे, 8 माइनस 3, और फिर इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू क्या बन गई बेटा हमारी? 5/4, यानी इसके डिफरेंस को फिर 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो पहले तो आर ऑफ एक्स को हम इधर ले आए, अब वैल्यू किसकी निकालें? जी ऑफ एक्स की। तो क्यू ऑफ एक्स डिवाइड हो जाए बेटा हमारे यहाँ पर, डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा हमारी ये बनी, ये वाली। तो पहले डिवीजन एल्गोरिदम लगा के आप सिंपलीफाई करें, जी ऑफ एक्स निकाल लीजिए, और अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। एफ ऑफ एक्स क्या आपका? इसमें रखेंगे बेटा एक्स क्यूब, लिखो एक बार दोबारा, चलो देखो, एफ ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स है। वैल्यू पुट करो। एफ ऑफ एक्स कितना आपका? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, यही है ना। माइनस आर ऑफ एक्स, रिमाइंडर को सबट्रैक्ट कर दो इसमें से, तो सबट्रैक्ट करो, साइन चेंज हो गए बेटा इसके, तो प्लस के 2x माइनस के 4 डिवाइड बाय क्यू ऑफ एक्स, यानी x माइनस के 2। सबट्रैक्ट करो इनको, एक्स क्यूब एज इट इज माइनस के 3x स्क्वायर एज इट इज, प्लस का x और प्लस का 2x बेटा, तो प्लस के 3x प्लस का 2 और माइनस का 4, तो माइनस के 2, और डिवाइड बाय बेटा x माइनस के 2। तो इसमें डिविडेंड गिवन था बेटा आपके पास, कोसेंट गिवन था, रिमाइंडर गिवन था। तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके पहले आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लो। अब 8/4 का मतलब क्या होता है कि 8 को 4 से डिवाइड करना है, तो ये बाई ए का मतलब यह है कि इसको हमने से डिवाइड करना है, वो आपकी जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड करना आपको आता ही है, एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 2 को हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा? x माइनस के 2 से। ये जो f ऑफ x और आर एक्स का जो डिफरेंस आया है, इसको q ऑफ x से डिवाइड कर दीजिए। पिछले समय मैंने बताया था बेटा, डिवाइजर और कोसेंट दोनों ही डिविडेंड के फैक्टर होते हैं। नोट दिस पॉइंट वेरी केयरफुली बेटा, डिविडेंड को यदि हम डिवाइजर से डिवाइड करते तो कोसेंट आ जाता है। सिमिलरली यदि आप डिविडेंड को बेटा, नोट दिस पॉइंट, डिविडेंड को यदि आप कोसेंट से डिवाइड करो तो डिवाइजर आ जाएगा आपका। तो ये जो हमारा है कोसेंट है, इससे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करना आता है, एक्स क्यूब बाई एक्स करके देखेंगे। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर आ गया ना, तो कोसेंट की आपकी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर होगी। कोसेंट इसलिए बोल रहा हूं, बाद में आपका ये डिवाइजर बनेगा। तो एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दी, इस एक्स स्क्वायर को एक्स से कर दी, फिर -2 से कर दी, तो माइनस प्लस कैंसल, क्या है बेटा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 2,
अब इसके नीचे करके देखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, इसकी फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई इसकी फर्स्ट टर्म, तो माइनस एक्स बच ली ना, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस से प्लस के 2x प्लस माइनस कैंसल, तो x माइनस 2 नहीं बच गया बेटा हमारा। तो किस पे चली, 1 पे चली, वैसे ही पता है, या x बाई एक्स करके देख लो। तो प्लस के 1 पे चली तो x माइनस के 2, 1 से मल्टीप्लाई x से करेंगे x आएगा, 2 से करेंगे 2, सब टैग करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो बेटा जो ये कोसेंट है ना हमारा, यही आपका g ऑफ x है। क्लियर हो गया रूल ये आपको। तो जब आपके पास डिविडेंड, आपके पास रिमाइंडर और आपके पास कोसेंट है, तो पहले डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम होता है, इसको यूज करके जी ऑफ एक्स निकाल ली। क्या आएगा, डिवाइड कर दें बेटा, वो आपका जो डिवाइड करेंगे बेटा आपका क्या आ जाएगा, आपका वो कोसेंट आ जाएगा। बेटा मैंने क्वेश्चन ये बहुत सिंपल लिया आपके लिए, सिर्फ इस टॉपिक को समराइज करने के लिए। इसको आपने इससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना सीख गए, इसी को मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूं। डिवाइड करने के लिए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। फिर मैं बता देता हूं, मैंने इसको पहले ही लिख लिया है, ये जो है ना बेटा डिविडेंड और डिवाइजर दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, पहले यानी डिसेंडिंग पावर में, पहले बड़ी पावर फिर छोटी, इसी प्रकार का ये डिवाइजर भी। और ये पता करने के लिए कोसेंट की फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लीजिए। तो 2x के रहा ना, तो 2x के इसकी कोसेंट की फर्स्ट टर्म बनेगी बेटा। तो 2x के से मल्टीप्लाई कीजिए, 6x की पावर 4, 4x से करेंगे तो बेटा 8x क्यूब, और 2x स्क्वायर से करेंगे तो बेटा प्लस के 2x स्क्वायर। इजी है, बहुत इजी समझ लिया मैं लास्ट में आपके लिए। तो ये भी कैंसिल हो गया, 15x स्क्वायर प्लस के 21x प्लस के 7। इज दैट क्लियर। अब यहां से 15x स्क्वायर के नीचे 3x स्क्वायर करके देखिए, तो 5 पे चली ना, 3 5 जा, तो प्लस के 5 पे चलेगी बेटा, यानी कोसेंट की नेक्स्ट टर्म क्या आपकी 5 है। तो 15x स्क्वायर प्लस के 20x, 5 से मल्टीप्लाई करें बेटा, और प्लस के 5, माइनस 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 कैंसल, ये कैंसल होंगे हमारे, 21x में से 20x गया, हमारा x बचेगा ना, और ये प्लस के 2। इज दैट क्लियर। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। तो बेटा इसमें हमने क्या क्या निकाल सकते हैं, हम क्या क्या हमने निकाला वो सीखिए। पहला तो कोसेंट पूछे तो ये है, ये लिख के दिखा देंगे। रिमाइंडर पूछे, ये लिख के दिखा देंगे। इसके बाद अगर ये पूछता है कि क्या ये इसका फैक्टर है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आए तो लिखना फैक्टर है, और 0 नहीं आए तो क्या लिख दोगे आप, इसका फैक्टर नहीं है। 3 स्टेप्स के लिए होगा आपको ये। इसके बाद मैंने कल भी बताया था कि इसमें ऐड क्या करना है, अगर ऐड के लिए पूछ ले भी इसमें ऐड क्या करना है, तो जो रिमाइंडर है बेटा उसका साइन चेंज कर दो बस, यानी -x -2। क्लियर है। ये पूछने से मैं क्या ऐड करें कि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, इसका फैक्टर बन जाए, तो सीधी सी बात है, यहां पर 4 है तो -4 ले लीजिए, x + 2 है तो -x -2 ले लीजिए। अगर सबट्रैक्ट कहे बेटा, मैं ये आपको समराइज कर रहा हूं, ये आपने कर रखा है पहले पूरा, ऐसी बात नहीं है। इसके साथ एज इट इज ले लेंगे x + 2। क्लियर है। एक लास्ट और है बेटा, इसमें एक बात लास्ट और है, अगर रिमाइंडर दे दे, इसमें जो मेन क्वेश्चन है इसमें मैंने थोड़ा लग लिया है, रिमाइंडर दे दिया इसने बेटा ax + b। इस क्वेश्चन में इसने स्टार्टिंग में दे दिया कि इसको इससे डिवाइड कर दो, रिमाइंडर ax + b है, तो आपने a और b की वैल्यू बतानी है। देखो आपका रिमाइंडर क्या है x + 2, और गिवन रिमाइंडर क्या है बेटा, जो इसने दे रखा है वो दे रखा है इसने ax + b। इज दैट क्लियर। इसकी इससे कंपैरिजन कर दो उठा के, यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या 1 है, यहां पर a है, तो a की वैल्यू बन गई 1, कांस्टेंट टर्म 2 है, यहां पर b है, तो b की वैल्यू 2 आ गई। तो बेटा आई एम रिपीटिंग अगेन, इस क्वेश्चन में आप कई क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है कि आप डिवाइड कीजिए, डिवाइड कर लिया आपने। इसे पूछ सकता है कोसेंट क्या है, तो कोसेंट क्या है आपका 2x² + 5। पूछ सकता है रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर आ गया आपका x + 2। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या ये इसका फैक्टर है, वो डिपेंड करेगा बेटा आपके रिमाइंडर पर। यदि रिमाइंडर 0 है
तो इसको बता देना ये इसका फैक्टर है। और जीरो नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में x+2 है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं है। जीरो है तो फैक्टर है, और जीरो नहीं है तो फैक्टर नहीं है। इसके बाद बेटा ये रिमाइंडर दे सकता है ax+b। यदि रिमाइंडर दिया है तो इसके साथ कंपेरिजन कर दो इसकी। x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर a, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 आ गई आपकी। और क्या पूछ सकता है इसमें, क्या ऐड करें कि ये पूरा डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, तो जो रिमाइंडर है उसके साइन चेंज कर देना। और पूछे क्या सबट्रैक्ट करे, तो एज इट इज लेना। तो बेटा ये आपका पूरा चैप्टर था, इसको अच्छे से करना, बार बार प्रैक्टिस करना। बेटा घर पर रहना, स्वस्थ रहना, सबका ध्यान रखना। और अंतिम बात जो मैं बार बार कहता हूं, अपने चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू बेटा।